नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर श्रद्धा, विश्व निसंतानता जागरूकता महीना के रूप में मनाया जाता है। इसे क्यों मनाते हैं और आपके लिए ये क्या मायने रखता है? मुझे बहुत खुशी है कि हम आवाज हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं और ये उनको बताना चाह रहे हैं कि विश्व निसंतानता दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में हर 6 में से 1 दंपति निसंतानता से जूझ रहे हैं और फिर भी लोग इस विषय पे बात करने से हिचकिचाते हैं। यह महीना उन सभी लोगों को बताने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। और निसंतानता सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है। जी। मैं ये भी बताना चाहती हूँ निसंतानता क्या होती है। निसंतानता कहते हैं वैसे दंपति को जो पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बच्चे का और उनको नहीं ठहर पा रहा है, तो वैसे दंपति को निसंतान दंपति कहा जाता है। अब उनको जरूरत है किसी भी डॉक्टर से मिले और अपना प्रारंभिक जांच कराना शुरू करें ताकि क्या बीमारी है पकड़ा जाए और इलाज से उनको बच्चा ठहर जाए। लेकिन अगर 2 साल हो गए और अभी तक बच्चा नहीं ठहर पाया है तो जरूरी है आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलके इलाज कराने के लिए, क्योंकि वो आपकी बीमारी बेहतर समझते हैं। अगर आपको 2 साल में छोटे मोटे इलाज से बच्चा नहीं ठहर पा रहा है तो आपको जल्दी ही निसंतान रोग विशेषज्ञ से इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि अगला 2-3 साल बहुत क्रूशियल होता है जिसमें बच्चा ठहरने का संभावना सबसे ज्यादा होता है। जी। अगर आप वो शुरू का 2 साल के बाद का जो अगला 2-3 साल अगर आप इधर उधर वेस्ट करते हैं तो आपको अपने से बच्चा ठहरने का चांस कम हो जाता है। जी जी जी। इसलिए जरूरत है कि अगर 2 साल में बच्चा नहीं ठहरा आपको इलाज से तो निसंतान रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और इलाज करवाएं ताकि आपको जल्दी बच्चा ठहर जाए। मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं जो कहते हैं मैडम हम इतने साल से इलाज करा रहे हैं और अब हम थक चुके हैं। जी। श्रद्धा आईवीएफ और मैं भी मानती हूँ उनका बात बिल्कुल सही है। क्योंकि सच में वो थक जाते होंगे, क्योंकि निसंतानता के इलाज में बार बार जो टेस्ट करवाना पड़ता है, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, दवाइयाँ, इंजेक्शंस, ये सब रिपोर्ट का लोग इंतजार करते हैं और फिर बाद में आता है रिपोर्ट नेगेटिव। इन सभी को जूझना, इन सभी को का सामना करना आसान बात नहीं है। सही। इनफैक्ट निसंतानता के इलाज के लिए जो लोग अपना इलाज करा रहे हैं उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। हिम्मत इसलिए जरूरत होती है क्योंकि इतना नेगेटिविटी होता है, इतना वो लोग डिप्रेशन से भी जूझ रहे होते हैं, कुछ लोग एंजाइटी से जूझ रहे होते हैं और ये मेडिकली प्रूवन है क्योंकि इलाज बहुत ज़्यादा मानसिक तौर से उन लोग थका देता है। लेकिन इसमें मैं यही कहूँगी कि जहाँ चाह है वहाँ राह ज़रूर है। तो ज़रूरत है कि पति पत्नी दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, घर के जितने बुजुर्ग हैं और बाकी लोग भी सपोर्ट करें। अगर सबका साथ होगा तो ये जो प्रयास है और उनका जो सफ़र है वो ज़रूर आसान होगा और उन्हें ज़रूर सफलता मिलेगी और ज़रूर संतान सुख प्राप्त होगा। डॉक्टर श्रद्धा, एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, जब सारे रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी गर्भ नहीं ठहरता, ऐसे लोगों से क्या कहेंगी आप? देखिए, इस कंडीशन ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है, इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। जी। बहुत से दंपति ऐसे आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि हमने जितना भी इलाज कराया, जितना भी जांच कराया, सारे जांच में मेरा और मेरे पति का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है। तो मैं ये समझाती हूँ अगर आपने 2 साल प्रयास कर लिया और बच्चा नहीं ठहर रहा है मतलब दिक्कत है। दिक्कत है इसलिए बच्चा नहीं ठहर रहा है। साइंस प्रोग्रेसिव है, यानी कि अभी तक जितना जांच हो पाया उसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारी है जहां अभी तक विज्ञान नहीं पहुंचा है और अगर जिस दिन उसका आविष्कार होगा तो बीमारी पता चलेगी। लेकिन अभी तक वहां पे वो सारे जांच नहीं आ पाए हैं जिससे ये पता चले कि औरत के अंडे का गुणवत्ता कैसा है, पुरुष के शुक्राणु में जेनेटिक कितना प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में कितना दिक्कत है, वो सारा चीज नहीं पता चल पाता है। इसलिए जो शुरुआती जांच है उसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन जो डीपर चीज है अगर वो होता तो पता चलता कितना बीमारी। इसलिए बीमारी है
जांच सब कुछ ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक है, दिक्कत है। और ये दिक्कत सबसे बेहतर जो आपका समझ पाएंगे वो निसंतान रोग विशेषज्ञ ही समझ पाएंगे। हाँ। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जिस तरह कैंसर बीमारी किसी को होता है वो सबसे बेहतर कैंसर रोग विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं। जी जी। किन्हीं को हड्डी का प्रॉब्लम होता है तो उसका सबसे अच्छा इलाज हड्डी रोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। तो जिसको निसंतानता का दिक्कत है, आप सीधा निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलिए, ताकि आपका जो कीमती समय है वो बर्बाद नहीं हो। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मतलब सब कुछ ठीक है फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, वो इसमें भी समझ पाएंगे क्या एक्चुअली दिक्कत है, ताकि सही समय पे वो इलाज कराएं और बच्चा ठहर जाए। लेकिन क्या करेंगे, वो क्या करें, क्या इलाज होगा? आईवीएफ क्या है या और भी कोई प्रोसेस है? बिल्कुल, ये भी जानना जरूरी है निसंतानता का इलाज क्या क्या है। हाँ। निसंतानता का इलाज सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो करते हैं, और ये सबको जानना जरूरी है जी कि निसंतानता का जो सबसे पहला इलाज होता है वो लाइफस्टाइल ठीक करने से होता है, यानी कि जीवनचर्या ठीक कीजिए। आप रोज दिन उठिए, व्यायाम कीजिए, घर का साग सब्जी खाइए, फल खाइए। अभी तो प्रकृति ने भी हमें इतना सारा फल दिया है खाने को, स्वादिष्ट फल दिया है, फल खाइए और टेंशन से दूर रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। मोबाइल जो लोग स्क्रॉल करते हैं खासकर रात को, वो सब चीज़ बंद कीजिए ताकि आप एक अच्छा नींद कर पाए जी। और अगर आप ये मामूली जैसे जिनका वजन ज़्यादा है, वजन कम करें, जो लोग बीड़ी सिगरेट गुटखा लेते हैं वो सब कम करें। अगर आप ये सब चीज़ ही ठीक कर लेते तो बहुत लोग को इन चीज़ों से भी बच्चा ठहर जाता है। लेकिन जिनको इन चीज़ों से नहीं ठहरता है उनको ज़रूरत होता है दवाइयों का। बहुत लोग को दवाइयाँ 70% लोग तो दवाई से ही कंसीव कर जाते हैं। जी। लेकिन जिनको दवाई असर नहीं करता है तो अब ज़रूरत होता है आईयूआई या आईवीएफ करने का। आईवीएफ एक बहुत ही आधुनिक तरीका है जिससे निसंतान दंपति को बच्चा ठहर जाता है, और अगर आप सही समय पे इलाज करा लेते तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है आपको बच्चा ठहरने का। आप जितना देर करेंगे आपका सक्सेस रेट भी उम्र के साथ घटता जाएगा। सक्सेस रेट कितना है इसका? सक्सेस रेट डेफिनेटली उम्र पे डिपेंड करता है। बता दीजिए ना। अगर आप सही कम उम्र पे आईवीएफ कराते हैं, यानी कि जैसे आप समझ पाए कि आपको निसंतानता का प्रॉब्लम है, और अगर आप 30 के अंदर आईवीएफ करा रहे हैं 30 साल? हाँ, 30 साल से नीचे। लड़की का या लड़का का? लड़की का। हाँ। तो आपका सक्सेस रेट 60, 70, 80% बहुत है, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ। अगर आप 40-45 के बाद कराते हैं, यानी अगर आप 45 साल जब किसी महिला का हो जाता है और उस समय अगर वो आईवीएफ कराती है, यानी कि पिछले 20 साल से वो निसंतानता से जूझ रही है या 25 साल से, और अब अगर आईवीएफ कराती है तो उनको बच्चा ठहरने का चांस 20 से 30 या 40% है, जो कि कम है। आज हम जो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बांझपन बीमारी है, बहुत लोग जूझ रहे हैं इससे, और इसका इलाज संभव है। आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। श्रद्धा आईवीएफ 4 कदम आगे बढ़ के आपका हाथ थाम लेगा। नमस्कार।